देखिएगा गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं मसा महत्तम समापवर्तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैक्सिमम कॉमन फैक्टर या मल्टीप्लाई MCM है ना। तो देखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कि महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है, वह दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता या कर देती है। जैसे कि मैंने अब आपको कहा कि भैया 15 और 32 की जगह चलो आप ले लो 35 ले लो। चलो 15 और 35 का मसक ज्ञात करो। 15 और 35 का आपको मसक ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको 15 का अलग से गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे और 35 के अलग से गुणनखंड आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 15 जो कि एक विषम संख्या है, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, इसलिए ये 2 से न जाकर 3 से जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब इसमें भी पीछे 5 है, इसलिए भी विषम है, तो 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 15 के जो फैक्टर हुए आपके सामने आपने लिख लिए 3 गुणित 5, और 35 के जो फैक्टर हुए आपने लिख लिए 5 गुणित 7। अब आप निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में केवल एक ही बना, वो जोड़ा आपका 5। तो 5 ही वह बड़े से बड़ा पहाड़ा है या बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 15 और 35 पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि 5 से 15 3 बार विभाजित होता है और 5 से 35 7 बार विभाजित होता है। तो इस तरीके से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना इस विधि से सीखा। इसकी नेक्स्ट मेथड है सतत विभाजन विधि। इसमें आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा देंगे, तो 15 और 35 में 35 बड़ी है और 15 छोटी है, तो 15 का 35 में आप भाग लगाते हैं, तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45 जो कि ज़्यादा होते हैं, इसलिए केवल 2 बार ही भाग जाएगा और शेषफल 5 बचेगा। अब सतत विभाजन, जो कि इसको कंटिन्यू नाम दिया गया है, सतत विभाजन है, तो अब इस 5 का इस 15 में भाग लगेगा और 5 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, तो 5 तिया 15। तो इस 5 ने इस सतत विभाजन विधि को फिनिश्ड कर दिया। मतलब 5 आपका फिनिशर है, 5 आपका फिनिशर है, यानी कि 5 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसने इस सवाल को अंजाम तक पहुंचा दिया। तो 5 ही आपका मस है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सतत विभाजन विधि और एक गुणनखंड विधि, और एक विधि और है जिसको अपवर्तीय विधि कहते हैं। अपवर्तीय विधि में क्या होता है कि 15 किस पहाड़े में आते हैं? 15 1 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं और 15 के पहाड़े में आते हैं। और 35 1 के पहाड़े में आते हैं और 35 5 के पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं और 35 के पहाड़े में आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके 2 गुणनखंड, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है, किंतु हमने आपको पहले ही बता दिया कि मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर इसमें 2 हैं, 1 और 5, एक इसमें और एक इसमें, तो ये कॉमन हुआ। 5 इसमें कॉमन हुआ, मगर हमें कॉमन भी तो लेना तो है, फैक्टर हमें कॉमन लेना है, मगर कौन सा फैक्टर कॉमन लेना है? हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट वाला केवल 5 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हुआ 5, यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 5 है। तो अपवर्ती विधि, सतत विभाजन विधि और गुणनखंड विधि से किस प्रकार से आप मस ज्ञात कर सकते हैं और मस ज्ञात करना कितना सरल होता है आपको सिखाया गया, बताया गया। तो आपको इन तीनों विधि में से जो सबसे सरल, रोचक और इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं,
ताकि हम पता लगा सकें कि इन तीनों विधि में से ज़्यादातर लोगों ने किस विधि को पसंद किया है। तो इस में कमेंट कीजिए और प्लीज़ रिप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमें मिल सकें।